हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ पॉलिटिकल साइंस का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है एनवायरनमेंट एंड पॉलिटिकल सिस्टम। शुरू करने से पहले बता दूं कि चैप्टर का नाम है पॉलिटिकल सिस्टम और इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। अकॉर्डिंग टू डेविड ईस्टन, द एनवायरनमेंट which influences the political system may be classified into two broad categories। तो बेसिकली वो एनवायरनमेंट जो पॉलिटिकल सिस्टम को असर डालता है, इन्फ्लुएंस करता है, उसको हम दो ब्रॉड कैटेगरीज में डिस्कस कर सकते हैं। नंबर वन, इंट्रा सोसाइटल एनवायरनमेंट। By intra-societal environment, we mean that in each society there are many such factors which influence the working of political system। तो हर एक सोसाइटी में कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो पॉलिटिकल सिस्टम को असर डालते हैं, उन पे इफेक्ट रखते हैं अपना। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वाइड स्प्रेड पॉवर्टी, unemployment, illiteracy, casteism, communalism, violence, corruption, etc. factors have greatly affected the working of Indian political system। तो ये जो फैक्टर्स हैं जैसे कि इलिटरेसी होगी, कास्टिज्म हो गया, कम्युनलिज्म हो गया या वायलेंस वगैरह, करप्शन वगैरह, ये ऐसे फैक्टर्स हैं जो जो इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम को असर डालते हैं। तो ये क्या हुए? इंट्रा सोसाइटल। बिसाइड्स दिस मैनी अदर कास्ट ग्रुप्स, रिलीजियस ग्रुप्स, इकोनॉमिक ग्रुप्स, प्रेशर ग्रुप्स, इंटरेस्ट ग्रुप्स या फिर पॉलिटिकल पार्टीज एटसेट्रा ऑल्सो इन्फ्लुएंस द वर्किंग ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम। ये भी तो पॉलिटिकल सिस्टम की वर्किंग पे असर डालते हैं और ये सोसाइटी के बीच में है। तो ऑल दीज फैक्टर्स आर इंक्लूडेड इन द इंट्रा सोसाइटल एनवायरनमेंट। तो ये इंट्रा सोसाइटल एनवायरनमेंट में आ जाते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं एक्स्ट्रा सोसाइटल एनवायरनमेंट। इसमें क्या आ जाता है? इंटरनेशनल, जो हमारी सोसाइटी के बाहर है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस या इंटरनेशनल लॉ एंड अदर constitutional system constitute the extra societal environment। it also exercises influence on the political system। इसमें जो है पूरा का पूरा असर रहता है कि हमारे पॉलिटिकल सिस्टम पे मतलब ये इन्फ्लुएंस करता है, कहीं ना कहीं कंट्रोल करता है। अब इंटरनेशनल लॉ बन गया, उस हिसाब से हम काम नहीं करेंगे तो मतलब आपको पता है ना, यूएस क्या करता है? सैंक्शन लगा देता है, समझ की बात। तो नो पॉलिटिकल सिस्टम कैन रिमेन इम्यून फ्रॉम द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्स्ट्रा सोसाइटल एनवायरनमेंट। तो कोई भी पॉलिटिकल सिस्टम अपने आप को मतलब एक्स्ट्रा सोसाइटल एनवायरनमेंट से इम्यून नहीं कर सकता। वो ये नहीं कह सकता कि मैं नहीं मानता उसकी बातें, एक्स्ट्रा सोसाइटल फैक्टर मेरे को असर नहीं करते, ऐसा नहीं हो सकता। तो जो कि डेविड ईस्टन का मानना था कि जो एनवायरनमेंट है वो पॉलिटिकल सिस्टम को असर डालता है। तो एनवायरनमेंट इंट्रा सोसाइटल विद इन द कंट्री या विद इन द सोसाइटी भी हो सकते हैं, एक्स्ट्रा सोसाइटल भी हो सकते हैं। ये दो फैक्टर्स हैं जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं जो पॉलिटिकल सिस्टम को असर डालते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट टॉपिक मैं डिस्कस करूंगा कि पॉलिटिकल सिस्टम एज इनपुट एंड आउटपुट प्रोसेस बाय डेविड ईस्टन, या फिर पॉलिटिकल जो पॉलिटिकल सिस्टम है डेविड ईस्टन ने बताया था वो क्या होता है। ये लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से डिस्कस करेंगे और इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेक केयर, बाय बाय।